पंडित जी, उन तमाम दर्शकों के इंतजार की घड़ियों को खत्म करते हुए अब हम जानना चाहेंगे उस महा उपाय की जिससे जीवन में सही ज्ञान, सही दिशा और आगे बढ़ते हुए अच्छी जिंदगी मिल सके। जी बिल्कुल जी। आज मैं जो आपको महा उपाय बता रहा हूँ वह आज के युग में, हमारे इस भागम भाग के युग में जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है, आज की सांसारिक उपभोग से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको पूरा करने में बहुत ज़्यादा लाभ देती है, बहुत ज़्यादा आपकी सहायता करती है। अक्सर देखा गया है दिव्यांग जी, लोगों के सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि एक दूसरे को देख करके लोग स्वयं को कोसने लगते हैं, अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं कि काश हमारे पास भी ऐसा मकान होता, काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती, और उसके साथ साथ प्रार्थना और कामना करते हैं कि संसार के सारे सुख, सारे ऐश्वर्य और सारी उपभोग की जो चीजें हैं, जो आजकल आप देख रहे हैं हर दिन कोई ना कोई एक उपभोग की नई वस्तु बाजार में आती है, तो गृहिणा सोचती है कि शायद मुझे रोटी कम बनाना पड़ता अगर ये मशीन मेरे पास होती, शायद मेरे पतिदेव खरीद के दे देते। इस तरीके की जो इच्छाएं जो हमारे मन में दबी रह गई हैं, जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन धन के अभाव में ये सारे सांसारिक सुख आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस सुख की प्राप्ति के लिए, किसी भी प्रकार के सांसारिक सुख और उपभोग की प्राप्ति के लिए, जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, जीवन में सुख और लग्जरी को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं वो आपकी सभी वांछित इच्छाओं की परिपूर्ति कराएगा। ये जो मंत्र है ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। आप इस मंत्र को बहुत ध्यान से सुनिए, आपकी सुविधा के लिए बहुत ही आराम से मैं इसका उच्चारण करूंगा, बहुत ही धीरे धीरे उच्चारण करूंगा। इसको आप सुनिए, समझिए और फिर इसको कैसे प्रयोग करना है मैं ये भी बताता हूं। ओम नमो भगवते नंदपुत्राय आनंद वपुषे गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी है। आपकी सुविधा के लिए मैं इस मंत्र को दोबारा दोहरा देता हूं। इस मंत्र को किस प्रकार से आपको जाप करना है एक बार पुनः आप इसका उच्चारण समझ लें। ओम नमो भगवते नंदपुत्राय आनंद वपुषे गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ये जो मंत्र है ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मंत्र है। किसी भी अष्टमी तिथि से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी साधक इस मंत्र का जाप करे उसके समस्त अभिष्ट जो भी कष्ट हैं तो वो तो दूर होते ही हैं, जो भी अभिष्ट सिद्धियां वो प्राप्त करना चाहता था, वांछित वस्तुएं जो प्राप्त करना चाहता था, जीवन की जो सांसारिक चीजें हैं, भवन भूमि वाहन इत्यादि के जो सुख आप प्राप्त करना चाहते थे वो आपको मिलते हैं, जीवन के सभी ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। इस मंत्र को भगवान विष्णु की जो भी विशेष तिथियां, जैसे आज गुरुवार का दिन है, एक अच्छा दिन है, आज से भी आप आरंभ कर सकते हैं। एकादशी की तिथि, पूर्णिमा की तिथि से भी इस मंत्र के जाप को आप उठा सकते हैं। 11 माला लगातार आपको 90 दिनों तक इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। एक बात आप ये समझ लीजिए, जब तक आप कुछ समय तक किसी विशेष मंत्र का जाप नहीं करते तो उसकी जो शुभ ऊर्जा, जो शुभत्व है वह आपके इर्द गिर्द एक ऑरा नहीं बनाता। तो कुछ समय जाप करना आवश्यक है। अगर कोई आपको ये कहता है कि आप इस मंत्र को लीजिए और एक दिन में इससे आपको प्राप्ति हो जाएगी हर प्रकार के सुखों की, तो वो झूठ बोलता है। हमारा शास्त्र इस चीज की गवाही नहीं देता। फिर समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं मामला फ्रॉड है। नियम यही है कि 11 माला 90 दिनों तक आप नियमित इसका जाप करें, साधना करें, तो निश्चित ही जितनी भी आकांक्षाएं हैं श्री कृष्ण परिपूर्ण करेंगे। पंडित जी, इतने लंबे अंतराल में आपने तमाम जो बातें हमें समझाई हैं, बताई हैं, उससे यही समझ में आता है किसी की जिंदगी सितारों पे, ऊंचाई पे छू जाती है तो किसी की जिंदगी जमीन पर आ जाती है, लेकिन जो तमाम लोग आपके सितारे से जुड़ जाते हैं उनके सितारे आसमान छूते हैं। पंडित जी, समाज का जन कल्याण जिस तरह से आप कर रहे हैं और अपने अद्भुत ज्ञान से और साथ ही साथ तमाम अनुभव से जो हमें बताते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।